टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। वीडियो भर्ती की बात करेंगे, पेट की बात करेंगे, लेखपाल की बात करेंगे, लोअर भर्ती की बात करेंगे, एएसओ जेई भर्ती की बात करेंगे, नई ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती की बात करेंगे, कहाँ पर लटकी हुई है, क्या मामला चल रहा है, और बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती की भी बात होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। बात करते हैं वीडियो भर्ती धांधली की। तो सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी, मैंने भी वीडियो बनाया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि क्या सर ये जो एग्जाम हुआ था उसमें भी धांधली हो गई क्या? नहीं, ये उसी धांधली की बात हो रही है जिसमें गड़बड़ी हुई थी। 136 विद्यार्थियों की ओएमआर में गड़बड़ी आई थी। मोती सिंह ने जिसके बारे में पत्र लिखा था, 2 विद्यार्थी को रोल नंबर दिए थे। उन्होंने कहा था कि 5 विद्यार्थी जो विद्यार्थी हैं, ये इनके जो कार्बन कॉपी है उसमें 5 जो गोला भरे गए हैं और इनके ओएमआर में पूरा गोला भरा गया है। उन्होंने रोल नंबर भी दिखाया था। उसके बाद में जो सीएम ने जांच कराई एसआईटी की, वहीं विकास तिवारी, 124 और विद्यार्थी थे जो कोर्ट चले गए थे। तो कोर्ट इस भर्ती को निरस्त करने ही वाली थी कि उसके पहले ही जो उत्तर प्रदेश सरकार है और जो यूपी ट्रिपल एससी उसने भर्ती को जो एग्जाम है उसको रद्द कर दिया था और जो है दोबारा परीक्षा हुई थी। और उस समय जो तत्कालीन वहाँ की जो उप सचिव थी रिंकी जायसवाल, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कानपुर में अपर जिलाधिकारी थी, भूमि अध्यापित यानी भूमि अधिग्रहण विभाग की थी। और उसी समय जब जांच चल रही थी तो इनको 2018 में वहां से हटा दिया गया था। और बस तो ये वही गड़बड़ी की बात हो रही है। और हालांकि सोशल मीडिया में लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर के हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार का जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उनकी उसका पालन करना चाहिए। और ये जो काम है वीडियो में धांधली जो हुई थी, और ये सिद्ध भी हो चुका है कि इसमें धांधली हुई थी, बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। और मोती सिंह ने स्वयं कहा था कि इसमें यूपी ट्रिपल एससी की जो संलिप्तता है वो 100%। ये मोती सिंह का पत्र है, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, जिन्होंने ये मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। और रोल नंबर ये उन्होंने जो शेयर किए थे 2 लोगों के रोल नंबर। और राजेंद्र प्रसाद ने ये भी कहा था मंत्री जी ने कि इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पूरी तरह से संलिप्तता है। तो अब ये मांग की जा रही है कि इसमें ये काम जो है केवल रिंकी जायसवाल के द्वारा नहीं किया गया होगा, इसमें बहुत सारे अधिकारी, कर्मचारी, बाबू से लेकर के बाहर के लोग भी, जिसने पैसे का कलेक्शन किया होगा, जो कैंडिडेट पकड़ पकड़ के लाया होगा, बहुत बड़ा ग्रुप होगा, तभी ये काम हुआ होगा। सारे ग्रुप को नेस्तनाबूद करना चाहिए और सभी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी आयोग का कोई कर्मचारी ये कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि अभी तक तो यही देखा गया है कि ज्यादातर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है, बस उनका ट्रांसफर किया जाता है या कुछ दिनों के लिए सस्पेंशन किया जाता है। खैर, हम बात करेंगे अब यूपी ट्रिपल एससी पेट वैलिडिटी की। तो पेट वैलिडिटी के बारे में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी ने इसका प्रस्ताव बना करके पिछले महीने ही भेज दिया था, और पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी और नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी वैलिडिटी की। और उसके बाद से ये जो भर्तियां हैं, ये जो एक लेखपाल, ये सबसे आगे चल रही थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फिर लोअर की भर्ती है, फिर जे की भर्ती है, और लास्ट में एएसओ की भर्ती की संभावना है इसी पेट 2023 से, जिसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 28 जनवरी को समाप्त हो रही है इसी महीने। तो ये जो चीजें हो गई लेखपाल की, लोअर की, और जेई की और एएसओ की। और वहीं पर 2 सूचनाएं और हैं जो विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती का क्या चल रहा है। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर में लगभग 9,710 पद रिक्त हैं, लेकिन जो प्रमुख अभियंता हैं बापू भवन अनुभाग 10 में सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं, जो विद्यार्थी मिलने गए थे, तो उनका ये कहना था कि इसमें 10,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। तो एक बड़ी भर्ती इन विद्यार्थियों को अगले पेट से देखने को मिल सकती है। विद्यार्थी कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार विद्यार्थी गए भी वहां पर, लेकिन इसमें जो चीजें इस समय है कि इसके ये जो भर्ती है इसकी नियमावली में कुछ बदलाव किया जा रहा है। विभाग बदलाव चाहता है, जो विभाग है वो 2 बदलाव चाहता है। एक तो ये ट्यूबवेल ऑपरेटर शब्द को हटा दिया जाए, ये ऑपरेटर को, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑपरेटर की जगह इस जगह लिख दिया जाए ट्यूबवेल प्रभारी। थोड़ा सा कहते हैं कि गंदा लगता है ये। और ट्यूबवेल प्रभारी जैसे लेखपाल हैं, बहुत सारे आप लोग देखे होंगे कि जितने भी लेखपाल काम कर रहे हैं नए लड़के, वो अपने नाम के आगे फेसबुक में लेखपाल नहीं लिखे हैं, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर। क्योंकि उनके ऊपर जो होता है वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं कानून गो को, कानून गो का नाम बदल दिया, जैसे ग्राम सेवक का नाम बदल दिया, वीडियो करने लगे उसको, ऑफिसर शब्द आ गया, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया। और इसी तरीके से अब लेखपाल भी मांग कर रहे हैं कि हमको रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर कहा जाए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये लेखपाल अच्छा नहीं लगता है। देखिए, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, केवल पदनाम से होता, पदनाम से कुछ नहीं होता है, आपके कार्यों से होता है, ग्रेड पे से होता है। निश्चित तौर पर कोई भी पद हो, अगर आपका जो है ग्रेड पे बढ़ा दिया जाए तो अपने आप यही नाम आपको अच्छा लगने लगेगा, लेखपाल अच्छा लगने लगेगा, ऑपरेटर भी अच्छा लगने लगेगा।
खैर कोई बात नहीं है। तो इसमें ये जो मांग की गई है वो ट्यूबवेल ऑपरेटर नाम हटा दिया जाए, ट्यूबवेल प्रभारी कर दिया जाए, एक संघ ने मांग रखी थी। दूसरा, नियमावली में बदलाव की जो बात हो रही है वो क्या है कि इनका ग्रेड पे जो है 1900 का ग्रेड पे है, बहुत ही बेकार माना जाता है 1900 ग्रेड पे सरकारी नौकरियों में। सबसे निम्नतम ग्रुप डी टाइप का जो ग्रेड पे है वो है। तो इसको जो 2400 किए जाने की जो बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो गया है, ना ही हुआ है अभी, अभी 1900 है। तो ये दो जो है प्रमुख बदलाव की बात चल रही है। और हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि अभी अधियाचन यूपी ट्रिपल एस सी पहुंचा नहीं है, पहुंच जाएगा। इसकी वित्तीय अनुमति तो मिल गई है, लेकिन अभी इसकी प्रशासनिक अनुमोदन या प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है अधियाचन भेजने को लेकर के। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी इसकी जो है प्रशासनिक अनुमति या अनुमोदन जो है वो भी मिल जाएगा, और इसको लेकर के फिर से विद्यार्थी जाने वाले हैं आने वाले 1 या 2 दिनों में, और अधिकारियों से मिलेंगे। और अगर ये प्रशासनिक अनुमोदन मिल गया तो मतलब 3-4 चरण पूरे हो चुके हैं, और ये अंतिम चरण होता है प्रशासनिक अनुमोदन। और जैसे ही प्रशासनिक अनुमोदन मिल जाएगा, वैसे ही जो विभाग है जो मैंने बताया सिंचाई विभाग, वो इसका जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एस सी को भेज देगा। पद मैंने बता दिए, 9,710 पद रिक्त हैं ऑफिशियल, और कुछ और आ गए हों, जैसे कि अखिलेश कुमार जो सचान है वहाँ के प्रमुख अभियंता, जैसे उन्होंने जानकारी दी कि 10,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। तो एक बड़ी भर्ती विद्यार्थियों को देखने को मिल सकती है। और बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे अरे सर बेकार की नौकरी है ये वो। देखो, हर प्रकार के छात्र चैनल में जुड़े हैं, हर प्रकार के छात्र होते हैं, अपनी अपनी रुचियां हैं। बेरोजगारी के युग में विद्यार्थियों को कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए। अब एक अच्छी न्यूज ये है कि बोरिंग टेक्नीशियन, जिसे एबीटी बोलते हैं ना, यहाँ पर ये बोरिंग टेक्नीशियन लिखा हुआ है, जबकि ये है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। तो एबीटी बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन। तो इसके लिए अच्छी खबर है कि इसका जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एस सी पहुंच चुका है। पदों की संख्या है लगभग 397, 397 पदों का जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एस सी पहुंच चुका है। बिल्कुल पुख्ता जानकारी है, पुख्ता जानकारी है। और ये जो वैकेंसी है ये आप लोगों को अगले पेट से देखने को मिल सकती है, पेट 2025 से देखने को मिल सकती है। तो इस साल जो आने वाली भर्तियां हैं पेट 2025 से, उनमें ये भर्ती प्रमुख भर्ती हो सकती है। तो ये हो गई प्रमुख भर्तियों की सूचना। मैं एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि वीडियो री एग्जाम में जो धांधली की जो बात आज आप लोगों ने सुनी, वो री एग्जाम के पहले का जो एग्जाम हुआ था प्रथम, उसकी बात है। पेट वैलिडिटी की जो नोटिस है वो अगले सप्ताह, उसके बाद से आप लोगों को लेखपाल लोअर वैकेंसी और जेई वैकेंसी देखने को मिलेगी, एएसओ की भी देखने को मिल सकती है। ट्यूबवेल ऑपरेटर और बोरिंग टेक्नीशियन की जो भर्ती है वो आप लोगों को अगले पेट से देखने को मिलेगी। और ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो प्रक्रिया इस समय अंतिम चरण में है, और बोरिंग टेक्नीशियन के पदों का जो अधियाचन है वो पहुंच चुका है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।